हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल नीतू ब्लॉग कैलन में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो दोस्तों, आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। दिन के 2 बज गए हैं आज भी। तो मैं हो गई हूँ रामलीला देखने के लिए फिर से तैयार। तो मतलब लगभग सारे लोग चले गए हैं। तो दोस्तों, घर गृहस्थी वालों को ना बहुत सारा काम होता है, जैसे कि मुझे। तो सुबह से हम लोग गए थे खेत वगैरह। तो लंबी वीडियो हो ही जा रही है आजकल, तो टाइम भी ज़्यादा हो जा रहा है। फ़ोन कर मतलब दूसरी वीडियो दूसरे दिन के लिए दूसरी वीडियो बनाने के लिए फ़ोन खाली भी करना पड़ा। मैं आप लोगों को ना कोरसों का डांस नहीं दिखा पाती, मतलब कोरस की बालिकाओं का। तो एक दिन मैं कोशिश करूंगी जल्दी जाने का। वैसे मैं रात भर भी लगी रहती भाई फ़ोन के काम पे, वीडियो एडिट करने पे। आधा दिन मैं करती हूँ। जब लंबी वीडियो होती है तब ऐसी होता है। आधे तो बहुत ज़्यादा काम है ये मेरे लिए। सारे लोग चले जाते हैं और मैं अकेली। आज भी मैं आप लोगों से मिलूंगी सीधे रामलीला के मंच में, और आप लोगों को सीधे वहाँ पे पहुँच के रामलीला दिखाऊंगी। आप लोग आनंद लीजिए और वीडियो में बने रहें और पूरी वीडियो को ज़रूर देखें। और पूरी तो दोस्तों, हम पहुँच गए हैं राम दरबार में। तो आप लोग बने रहें पूरी वीडियो के साथ। तो आज यहाँ पे दशरथ जी का निर्धन हो जाएगा अभी। श्री महाराज की हरियाणा तो हरियाणा धारण करो। अब रोने चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है। पृथ्वी पर जिसने जन्म लिया, जिसने जन्म लिया, वह अवश्य एक दिन मरता है। वह अवश्य एक दिन मरता है। जो चलता है वही डूबता है। जो चलता है वही डूबता है। जो फलता है वही ढलता है। तुम जल्दी हो सके ननिहाल से भरत और शत्रुघ्न को बुलाकर राजा की अंत्येष्टि की जो प्रक्रिया है वह पूर्ण की। अयोध्या
यो क्या कारण है कि तमाम नगरी की ऐसी दुर्दशा हो रही है? तुझे कहाँ है राम और लक्ष्मण, मेरी माता बता दीजिए कहाँ है राम और लक्ष्मण, कहाँ है जानकी माता, कहाँ है जानकी माता, जरा जल्दी बता दीजिए मेरी माता बता दीजिए कहाँ है राम और लक्ष्मण। उपज तन मेरे मेरा दुख, उपज तन मेरे यथायो मन को अब घेरे नहीं है चैन मन मेरे, यही चिंता है सुन लीजिए मेरी माता बता दीजिए कहाँ है राम और लक्ष्मण। बात होने का क्या कारण था? बेटा वास्तव में यह बात सत्य है। महाराज ने मुझे बहुत पहले 2 वर मांगने के लिए कहा था और अब वो समय आ गया था। मैंने महाराज से 2 वर मांगे। पहला वर अपने बेटे भरत को राज्याभिषेक, क्योंकि जब महाराज राम के राज्याभिषेक की तैयारी कर रहे थे और इसमें मेरी सहायता मंत्रण ने की, कि जिस कारण मैंने अपने 2 वर मांगे। पहला, अपने बेटे भरत को आपको अयोध्या का राज मिले, और दूसरा वर भगवान रामचंद्र को 14 वर्ष का बनवास। मेरा दुश्वार है, हाय माये क्या किया जीना, मेरा दुश्वार है। राम तो वन को गए हैं, राम तो वन को गए हैं, जीना मेरा धिक्कार है। हाय माँ ये क्या किया जीना, मेरा धिक्कार है। छोड़ दिया मैंने, छोड़ दिया तेरे राज का लेना, छोड़ दिया, छोड़ दिया मैंने, छोड़ दिया तेरे राज का लेना, छोड़ दिया। राम लखन सिया भेजे हूँ वन में, राम लखन सिया भेजे हूँ वन में, राज तेरा मुझे चाहे नहीं। छोड़ दिया मैंने, छोड़ दिया तेरे राज का लेना, छोड़ दिया। बेटा यार बुरी बात नहीं, मूल्यों से ही है ऐसा यश और भोग मिलता है, सौदे भी कभी अच्छी नहीं होते। बड़ा अनरत मोरी माला, यह बड़ा अनरत मोरी माता, कहाँ गए राम, कहाँ सिया लक्ष्मण, कहाँ गए राम, कहाँ सिया लक्ष्मण, कहाँ गए
महाराज अब खुशी से राज संभालो और दासी को भी कुछ इनाम भरवाइए। ओ नमक हराम बच्चा, यह सभा तेरी ही लगाई हुई है। खैर, मैं तुझे इस खैर खाई का इनाम देता हूँ। अरे तू पापी न अरु चंडाली, अरे तू पापी न अरु चंडाली, है तू बड़ी बेटी, है तू बड़ी बेटी। हटरी यहाँ से आई कहाँ से, हटरी यहाँ से आई कहाँ से, अभी करूँ दोगी, अभी करूँ दोगी। अरे तू पापी अरु चंडाली, अरे तू पापी अरु चंडाली, है तू बड़ी बेटी। यह कुल सारा तूने उजाड़ा, यह कुल सारा तूने उजाड़ा, नीर बिना जिंदगी तड़फत है हम सब पुरवासी, तड़फत है हम सब पुरवासी। रात रटे राम रणधीर, प्रभु पापिन अरु चंडाली, अरे तू पापिन अरु चंडाली, है तू बड़ी बेटी। भैया, जो कुछ होना था सो हो गया। अब सब पर हाथ उठाकर कुल को दाग ना लगाएं। अरे ओ हरामजादी चुड़ैल, तूने हमारे कुल पर दाग लगाया, भाग जाए यहाँ से, मेरी आंखों से दूर। वह सुकुमारी सीता माता वन में कैसे रहती होगी, वन में कैसे रहती होगी।
कैसे बरसाया कड़ी धूप, कैसे बरसाया कड़ी धूप, फिर अपने सहती होगी, फिर अपने सहती होगी। दिल में तकती बालू पर चल अत्यंत विफल होती होगी, अत्यंत विफल होती होगी। कैसे रजनी के सूखे पत्तों पर, रजनी के सूखे पत्तों पर या कांटों पर सोती होगी, या कांटों पर सोती होगी। भैया ये मुझे किसके पास छोड़ रहे हो? बेटा बस मेरे लाल, क्या मेरे पे कोई मोह नहीं रहा है? दूर हो जा मेरी नजरों से बेटा। अब बेटा बनने से इनकार कर रहा है मुझे। खबरदार मुझे बेटा कहा। का बदला देने का समय आया तो अब इस प्रकार भागेगा तू? बदला पूरा हो चुका। बेटा जरा मेरे तरफ देख, मैंने तेरे लिए किस कदर खून पसीना एक किया और तू इस तरह से भाग रहा है। प्रणाम माते। प्रणाम माते। अब करो चैन से बेटा भरा, अब करो चैन से राज बेटा भरा, माता तेरी ने गुल तो खिलाई दिया, माता तेरी ने गुल तो खिलाई दिया। तेरे मन की मुराद पूरी हुई, रामचंद्र तो बन को चला गया, रामचंद्र को चला गया। बेटा महाराज, अब तो तुझे मनोवांछित फल मिल गया और अयोध्या का राज तेरे ही नाम हो गया। जाओ मौज करो और अपने मन माने मंगल गाओ। तेरे चरणों की सौगंध माता मुझे, तेरे चरणों की सौगंध माता मुझे, इस शरारत का बिल्कुल पता ही नहीं, इस शरारत का बिल्कुल पता ही नहीं। जो ही इल्जाम दो तो तुम्हारी खुशी, जो ही इल्जाम दो तो तुम्हारी खुशी, वरना इसमें मेरी कुछ घटा ही नहीं, वरना इसमें मेरी कुछ घटा ही नहीं। राम को भेज मन में करूं राज मैं, मेरे दिल में ये बिल्कुल आता ही नहीं, मेरे दिल में ये बिल्कुल आता ही नहीं। हे परमेश्वर, मुझे मौत देकर इस दुनिया से विदा कर दे। हे मेरे लाल, तुझे क्या हुआ बेटा भरन? हे मेरे लाल, आखिर तुझे क्या हो गया बेटा? व्यर्थ ही तेरे कोमल हृदय को दुखाया और अपनी मूर्खता से तेरी जान को इतना दुख पहुंचाया। वास्तव में मैंने बड़ा पाप किया बेटा भरत, वास्तव में मैंने बहुत ही बड़ा पाप किया जो कि तुम निर्दोष को इतना कष्ट दिया। मेरे लाडले, मेरे प्यारे भरत, मेरे कहने का कोई मलाल न करना।
क्योंकि मैं इस समय होशवास खो चुकी प्यारे भ्रात। बेटा भरत, अब शोक करना त्याग दो और धीरज को धारण करके राजधानी संभालो। जुदाई राम की हरगिज़ गवारा कर नहीं सकता। जुदाई राम की हरगिज़ गवारा कर नहीं सकता। बिना रघुवीर के एकदम गुजारा कर नहीं सकता। जुदाई राम की हरगिज़ गवारा कर नहीं सकता। भटकते वे फिरे वन में, कभी मंजू ये और इधर हमारा कर नहीं सकता। जुदाई राम की हरगिज़ गवारा कर नहीं सकता। बेटा, अच्छा है जो आपकी इच्छा है वही करो। आज अयोध्या सुनसान पड़ी है। हाय राम, अयोध्यावासी, आज स्थिति सुनसान गमगीन है। पेड़ों पर कोई पक्षी चिल्लाने की आवाज मेरे कानों तक नहीं पहुंच रही। कल सुबह होते ही अयोध्या से रवाना हो जाऊंगा। तुम्हारी यह सम्मति सर्वश्रेष्ठ है। चलो हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। बात होने का क्या कारण था? कहिए, इधर की चढ़ाई है और किस सबक की मौत आई है? चलिए
ना किसी पर चढ़ाई है और ना किसी पर लड़ाई है। देवियों से मेरी किस्मत के चक्कर में आई है। बस स्वयं मेरी माता मुझे दुनिया से छोड़ दिया है। मेरे घर न रहने पर भाई रामचंद्र जी को वनवास दिलाया और उन्हें बेगुनाह घर से निकाल दिया। अब मैं रामचंद्र जी को वापस बुलाने जाऊंगा। बस आपका यह ख्याल बिल्कुल गलत है। श्री रामचंद्र जी को वापस बुलाने के लिए इस कदर फौज ले आना की क्या जरूरत है? आप किसी के हाथ में यहाँ से आगे नहीं जा सकते। आपका कहना बिल्कुल सही है, परंतु मैंने किसी भी अपने के साथ आने क्यों नहीं कहा। हाँ, तीनों माताओं के साथ होने के कारण कुछ सेवकों को जरूर साथ लाया हूँ। बाकी सभी लोग अपनी मर्जी से आए हैं। तो क्या माताएं भी तशरीफ लाई हैं? हाँ, वे भी साथ आए हैं। अच्छा, तो कृपा करके मुझे उनके दर्शन कराइए। बहुत अच्छा। यह श्रीमती कौशल्या जी दूसरे भ्राता श्री रामचंद्र जी को जन्मदाता है। यह श्रीमती सुमित्रा जी वीर लक्ष्मण वो शत्रुघ्न की माता है। प्रणाम माता। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम मित्रवर। बेटा भरत, यह कौन है जिन्होंने आकर मुझे प्रणाम किया? माता श्री, यह भाई श्री रामचंद्र के परम मित्र गोहरा जी है। बहुत अच्छा। मालूम होता है कि भरत बड़ी सेना लेके इधर आ रहा है। यदि भरत है तो तुम्हें किस बात का डर है? तो इतनी सेना किस लिए ले आया है? कोई बात नहीं, आने दो। अपना दुख सुनाने के लिए आ रहा होगा। हुक्म महाराज की नहीं नहीं, जो हुक्म महाराज की नहीं नहीं, क्रोध प्रकट करो पिछला स्वामी, क्रोध प्रकट करो पिछला स्वामी, जो हुक्म महाराज की नहीं नहीं, मारू भरत को आज की नहीं नहीं, जो हुक्म महाराज की नहीं नहीं, जो हुक्म महाराज की नहीं नहीं। ऐसा धर्म किस काम का भ्राता, ऐसा धर्म किस काम का भ्राता, जिसमें जावेला जय नहीं नहीं। अच्छा, क्या डर है? आए अपनी बहादुरी के जौहर दिखवाने। उस कायर के तो मेरा एक ही बाण काफी है और उसका अभिमान तोड़ने के लिए यही तलवार काफी है। ठहरो ठहरो लक्ष्मण, उसको नजदीक आने दो और अपने मन के भाव प्रकट करने दो। शस्त्र कहीं भागे नहीं जाते, फिर संभाल लेना। जल्दी करना अच्छा नहीं है। तुम्हारे भुजबल को धन्य है, परंतु तुम जैसा सोच रहे हो भरत वैसा नहीं है। भरत भ्रातृ प्रेम पर स्नेह पूर्वक भगवान रामचंद्र जी के चरणों में आदर से उपस्थित होने के लिए आया हुआ है और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी से क्षमा चाहता हूँ। धन्य धन्य और धन्य है। प्यारे भैया, तुम्हारे प्रताप को कौन नहीं जानता, किंतु जो कुछ करना है उसे धीरज से करना चाहिए।
सियावर रामचंद्र की, हनुमान जी लक्ष्मण की, जगत जननी सीता मैया की। हे पुत्र कल्याण हो। प्रणाम माता जी, प्रणाम। अखंड सौभाग्यवती भो। माता जी प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। हे पुत्र कल्याण हो। प्रणाम माता श्री। प्रणाम माता श्री। प्रणाम माता। मेरे प्यारे भैया, तुम रोते क्यों हो? तुम्हें क्या हुआ? प्रिय शत्रुघ्न, तुम कुटिया में जाकर आराम करो। ए मौत तूने हमको दर दर रुला के मारा। ए मौत तूने हमको दर दर रुला के मारा। घर से किए थे बेघर, मन में रुला के मारा। ए मौत तूने हमको दर दर रुला के मारा। क्या दोस्त है किसी का, अपने है कर्म खोटे। घर के चिराग ने ही घर को जला के मारा। ए मौत तूने हमको दर दर रुला के मारा। सुन हो राम सर्वर सुदाना, सुन हो राम सर्वर सुदाना। धीरज धरहु सकल सुहाना, धीरज धरहु सकल सुहाना। माता के कहने से नहीं बन तुमको आना था। मेरी माता के कहने से नहीं बन तुमको आना था। लखन दिया दोनों आए हैं, लखन दिया दोनों आए हैं। उन्हें नहीं संग लाना था। मेरी माता के कहने से नहीं बन तुमको जाना था। अगर कुछ दोष हो मुझमें तो उसको माफ करना था। पिता का ये वचन तुमको सुमत संग लौट जाना था। मेरी माता के कहने से नहीं बन तुमको आना था। ओ भैया हो भी तुम करो बात।
दुनिया से खोके गुजारूं जिंदगी के दिन किसके आसरे होके चले आए भरत को दुनिया से खोके हम जाएंगे वना दोनों भाई तुम जाओ अवध रघुराई हम जाएंगे वना दोनों भाई तुम जाओ अवध रघुराई महाराज अवध लौटी जाओ मेरे सिर से कलंक मिटाओ। हे भ्राता, हम वचन प्रिय हैं, राजप्रिय नहीं। हमारा अवध में लौटना उचित नहीं है। लोग मुझे क्या कहेंगे? इस लोक में अपमान और परलोक में वचन त्यागने का दंड मिलेगा। इससे यही अच्छा होगा कि तुम राजकाज संभालो। हे नाथ, मैं आपकी गद्दी पर बैठने योग्य नहीं हूँ। मुझे अपनी चरणों की पादुकाएं लीक दीजिए। मैं इन्हीं से तब अयोध्या को सजाऊंगा। मगर ध्यान रहेगी, यदि 14 साल से एक दिन भी अधिक आप लगाओगे तो निश्चय ही भरत को जीवित न पाओगे। प्रिय भरत, मैं तुम्हारा कहना स्वीकार करता हूँ और इस बात को इकरार करता हूँ कि 14 वर्ष बाद पूरे होते ही शीघ्र मैं तुम्हारे पास आऊँगा और एक भी दिन अधिक नहीं लगाऊंगा। हे नाथ, मैं यहाँ शरीर से रहूंगा और वहाँ मेरा सारा प्रबंध रहेगा तथा मात्र उसके नाम से ही राज्य की रक्षा होगी। जय श्री राम। बोलो सियावर रामचंद्र की वीरा पलट जाओ हर को भारत वीरा पलट जाओ हर को लौट जाओ घर को पलट जाओ घर को लौट जाओ घर को पलट जाओ घर को बैठ अयोध्या राज करो भैया भारत वीरा पलट जाओ घर को। रामाला सरायो वीर भैया रामाला सरायो वीर भैया तपा शिवाना को दंडवत कहिए भारत वीरा पलट जाओ घर को। भारत वीरा पलट जाओ घर को लौट जाओ घर को पलट जाओ घर को। ध्यान करो भैया भारत वीरा पलट जाओ
बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की कहीं से शीघ्र पानी की खोज लगाओ। जो आज्ञा भ्राता श्री, मैं अभी जाकर पानी को खोज लाता हूँ। कोई तो बता दो जलनी प्यासी है, कोई तो बता दो जलनी प्यासी है। ऐसी महारानी जल बिन तड़पे, ऐसी महारानी जल बिन तड़पे, उलट गई तकदीर प्यासी है। कोई तो बता दो जलनी प्यासी है। हो देवियों, मुझे आपकी आज्ञा सूर्योदय है। चलिए महारानी के दर्शन करिए और उनकी प्यास बुझाइए। ए महारानी, ये इस सीधे जल को पीकर अपनी प्यास बुझाए। तुम कौन हो रे प्यारी बनवानी चंद्रमुखी पितमणि मामणि गजरामणि मटवाई।
में बहुत सी पतिव्रता नारियां हैं, उनसे भिक्षा लीजिए, वे तुम्हें भिक्षा अवश्य देंगे। जाइए। तो अभी पहुंच चुके हैं सिया रामचंद्र और लक्ष्मण जी माता अनसुईया और अत्रि ऋषि मुनि के आश्रम में। वहाँ पे उनके ये 4 शिक्षक हैं, छोटे छोटे बालक। जिससे जगत का कल्याण होगा। बेटी बेटी मैं क्या उपदेश दूं, तुम स्वयं ही धरना उतारो। फिर भी माता जी आप मरणोपरांत यमलोक में अनेकों दुख भोगने पड़ते हैं। इस विपरीत जो नारी मन से, वाणी से और कर्म से अपने पति की सेवा करती है, वह नारी इहलोक और परलोक दोनों ही में सफलता को प्राप्त करती है। माता जी आप जो पतिव्रता धर्म को विस्तार से सुनाया। पुत्री सीता वेद और पुराणों में लिखा है कि संसार में 4 प्रकार की स्त्रियां होती है। उत्तम वह स्त्री होती है कि जो अपने पति के सिवाय स्वप्न में भी दूसरों को नहीं जानती है। माध्यम वह है कि जो पुरुषों को पिता, पुत्र और भाई के समान समझती है। जो स्त्री अपना धर्म विचार कर नियम का पालन करती है वह मानी जाती है, तथा जो स्त्री लोक कौन सा स्थान है? ब्रह्मवर यहाँ से नजदीक ही गोदावरी के सुरत में मनोहर पंचवटी आप वहाँ पर निवास कीजिए। जो आ गया
तो आज का जो समाप्त था रामलीला का समापन हो गया है। 6 बज गए हैं, आज थोड़ा जल्दी हो गया है तो हम लोग जा रहे हैं घर पैदल पैदल सब लोग लगे। चलिए दोस्तों आज के ब्लॉग को करते ही यहीं पे समाप्त। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कमेंट कर दो और जो चैनल में नए हैं सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें मस्त रहें। बाय दोस्तों।